नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नॉर्तन और आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय एनके सर पर दिल से स्वागत करता हूं। अगर आप आरबीएसई क्लास 10th, 11th और 12th मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं और हर प्रश्न को आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस चैनल पर आपको प्रत्येक अध्याय की प्रश्नावली, उदाहरण, महत्वपूर्ण प्रश्न, बोर्ड परीक्षा की तैयारी, शॉर्ट ट्रिक्स और बेहतरीन नोट्स बिल्कुल सरल तरीके से मिलेंगे। हमारा उद्देश्य है कि मैथ्स आपके लिए कठिन नहीं, बल्कि सबसे आसान विषय बन जाए, ताकि आप बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन अंक प्राप्त कर सकें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास। आज की क्लास के अंदर अपन चैप्टर नंबर 7 की शुरुआत कर रहे हैं, है ना। चैप्टर नंबर 7 है, अपने पास प्रश्नावली 7 है जो समाकलन है ना। और इस क्लास का इंट्रोडक्शन बेसिक क्लास होगी, है ना। ये बेसिक क्लास होगी और इस चैप्टर की लेक्चर नंबर 1 है ना। अब देखो, अपन ने पहले क्या पढ़ा था, अवकलन। अब क्या पढ़ेंगे, समाकलन। दो टाइप के क्वेश्चन। देखो, अपने पास कोई फंक्शन दे रखा होता है ना। फंक्शन दे रखा होता है, वो एफ एक्स फंक्शन है, ठीक है। एफ एक्स फंक्शन है। इस फंक्शन से क्या करते रहते हैं अपन, अवकलन करते थे। वो क्या आता था, एफ डेस एक्स आता था अवकलन, है ना। अवकलन करने पर और मैं इसका वापिस क्या करता हूँ, तो अवकलन करूँगा तो समाकलन आएगा, और अवकलन करूँगा तो अवकलन आएगा, ठीक है। ये फंक्शन है, इस फंक्शन का क्या करूँगा मैं, अवकलन करूँगा। तो अवकलन कर रहा हूँ मैं इस फंक्शन का अवकलन कर रहा हूँ, तो एफ डेस एक्स प्राप्त होगा मेरे को। क्या प्राप्त होगा, एफ डेस एक्स। किसका प्राप्त हो रहा है, ये प्राप्त हो रहा है एफ एक्स का। क्या है, एफ एक्स का ये है अवकलज है ना। क्या है, अवकलज है। क्या है, अवकलज है। मैं एफ डेस एक्स का अवकलन कर रहा हूँ, तो एफ डेस एक्स प्राप्त हो रहा है, जो क्या है, एफ एक्स का अवकलज है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका समाकलन करूँगा, तो है ना एफ डेस एक्स का है ना क्या हो जाएगा, एफ डेस एफ एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ डेस एक्स का क्या हो जाएगा, एफ एक्स। समाकलन करने पर, है ना, क्या करने पर, समाकलन करने पर क्या हो रहा है, एफ एक्स हो रहा है। जबकि क्या है, ये अवकलन करने पर तो एफ डेस एक्स हो रहा है, और एफ डेस एक्स का मैं समाकलन करूंगा तो क्या अपने पास वही फंक्शन वापस मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, एफ डेस एक्स का मैं प्रति अवकलज करता हूँ ना। क्या, प्रति अवकलज। मैं प्रति अवकलज करता हूँ तो क्या मिल जाता है मेरे को, एफ एक्स मिल जाता है, ठीक है। ये है अपने पास। अब देखो, ये इसमें क्या करेंगे, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो, अपन क्या करें, एफ डेस एक्स है, सॉरी डी अपॉन डी एक्स है। कोई फंक्शन है, एफ एक्स फंक्शन है कोई, है ना। इसका क्या करूँ मैं, इसका कर रहा हूँ मैं अवकलन कर रहा हूँ, तो क्या प्राप्त होगा, एफ एक्स प्राप्त हो जाएगा, स्मॉल एफ एक्स प्राप्त हो जाएगा, कैपिटल एक्स का अवकलन एफ एक्स प्राप्त हो जाएगा। तब मैं क्या करूँगा, इसका समाकलन करूँगा स्मॉल एफ एक्स का, जो क्या प्राप्त हो जाएगा, जो प्राप्त हो जाएगा कैपिटल एफ और एक्स। प्लस में क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर एक और राशि प्राप्त हो जाएगी, वो होता है समाकलन अचर होता है। ये क्या होता है, ये सी होता है, समाकलन अचर होता है। सी क्या होता है, ये समाकलन अचर होगा, ठीक है, समाकलन अचर, ठीक है। ये लो, मैं एफ एक्स का अवकलन कर रहा हूँ तो एफ डेस एक्स प्राप्त होगा। एफ डेस का मैं समाकलन कर रहा हूँ तो एफ एक्स प्राप्त होगा। मतलब जिस फलन का मैं अवकलन करूँगा वो तो अवकलन प्राप्त हो जाएगा, अवकलन का मैं समाकलन करूँगा तो क्या हो जाएगा, वो वापस फलन प्राप्त हो जाएगा, जिसके साथ क्या प्राप्त हो जाएगा, एक सी अचर पद भी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब समाकलन की कुछ फॉर्मूले होते हैं, उन फॉर्मूलों को भी लिख लेते हैं, ठीक है। देखो, समाकलन के सूत्र, ठीक है, समाकलन के सूत्र लिख लेते हैं, ठीक है। ओके, देखो, समाकलन के सूत्र लिखते हैं। अपना फर्स्ट सूत्र होता है
अपन क्या लिख रहे हैं, अब समाकलन के सूत्र लिखेंगे, देखो, है ना। देखो अपने पास फर्स्ट समाकलन का सूत्र होता है कि कोई dx है ना। dx का मैं क्या करूँगा, समाकलन। मैं dx का समाकलन करूँगा तो क्या हो जाएगा, वो जाएगा x प्लस सी क्या है, यहाँ पर एक समाकलन अचर है, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा है अपने पास समाकलन कि ये पहला है, ये दूसरा समाकलन, कोई फलन है एक्स एन डी एक्स के सापेक्ष कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये कर दिया मैं एक्स एन है, तो एक्स एन का समाकलन क्या होगा, ये होगा एक्स की पावर एन प्लस वन हो जाएगा, और एन प्लस वन का क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। जबकि उसमें क्या होता था, अवकलन में होता था गुणा, और पावर क्या होती थी, एक कम होती थी। इसमें क्या हो रहा है, उसका उल्टा हो रहा है, एक पावर जुड़ के बटे में क्या आ रहा है, वो पावर, ठीक है, ये हो गया। अब देखो तीसरा है e की पावर x है, इसका मैं क्या कर रहा हूँ, समाकलन कर रहा हूँ, तो क्या होगा, वो e की पावर x ही प्राप्त होगा। आप अवकलन करो, समाकलन करो, दोनों में ही e की पावर x ही प्राप्त होगा, ठीक है, ये आ गया अपने पास थर्ड समाकलन। अब देखो फोर्थ समाकलन, जो कोई अपने पास a की पावर x है, इसका समाकलन है dx करूँगा, किसके सापेक्ष, ये हो गया अपने पास x के सापेक्ष हुआ, तो क्या हो जाएगा, a की पावर x अपोन में आ जाएगा log a, ठीक है, और प्लस में क्या आ जाएगा c, ठीक है, ये हो गया अपने पास फोर्थ समाकलन। अब देखो फिफ्थ फॉर्मूला है अपने पास, 1/x है ना, dx के सापेक्ष होगा, तो इसका समाकलन करूँगा तो क्या होगा, ये होगा log और मोड में x प्लस c, ये हो गया समाकलन, ठीक है, ये लो। अब देखो 6 नंबर का समाकलन है साइन एक्स है, साइन एक्स का समाकलन dx के सापेक्ष होगा, और समाकलन करो मैं साइन एक्स का, तो क्या होगा, ये होगा माइनस का कोस एक्स प्लस सी। जबकि क्या करते थे, साइन का अवकलन क्या होता था अपने पास, कोस एक्स, अवकलन कोस एक्स होता था, जबकि समाकलन क्या होगा, माइनस कोस एक्स होगा, ठीक है। अब देखो आगे है अपने पास 7वें नंबर का समाकलन, किसका करूँगा मैं, कोस एक्स का समाकलन करूँ, कोस एक्स का समाकलन करूँगा तो क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा साइन एक्स, जबकि इसका अवकलन क्या प्राप्त होता था, माइनस साइन एक्स प्राप्त होता था, ठीक है, ये हो गया अपने पास। अब देखो 8 नंबर का समाकलन है अपने पास, कि अपने पास सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन करूँगा मैं, सेक स्क्वायर एक्स dx का समाकलन करूँगा तो क्या प्राप्त होगा, वो प्राप्त होगा अपने पास 10x प्लस सी, जबकि इसका अवकलन क्या प्राप्त होगा, 10x का अवकलन प्राप्त होगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, ओके। 9th समाकलन है अपने पास, कोसेक स्क्वायर एक्स dx का समाकलन क्या होगा, ये होगा माइनस का कोट एक्स प्लस सी, और कोट एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है, ये हो गया अपने पास 9 समाकलन के सूत्र। अब देखो इधर वाले पेज पे लिखते हैं, देखो 10th नंबर का समाकलन है अपना, देखो 10th नंबर का समाकलन है, कोसेक स्क्वायर एक्स का कर लिया, अब करेंगे सेक एक्स का, एक सेक एक्स का और होता है, मतलब कि सेक स्क्वायर एक्स का तो कर दिया, अब सेक एक्स का वो करते हैं, सेक एक्स dx का मैं समाकलन करता हूँ, वो क्या प्राप्त होगा, वो प्राप्त होगा अपने पास, सॉरी ये गलत कर दिया पुनः, समाकलन करना है मेरे को सेक एक्स और 10x का मैं समाकलन करूँगा dx, तो क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा सेक एक्स प्लस सी प्राप्त होगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखो 11th नंबर का समाकलन क्या होगा, अब मैं समाकलन करूँगा किसका, कोसेक एक्स का कोट एक्स मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर भी ये मल्टीप्लाई में है, और dx आएगा यहाँ पर, तो इसका समाकलन क्या आ जाएगा, ये माइनस का कोसेक एक्स प्लस सी आ गया, कोसेक और कोट एक्स का समाकलन। अब देखो मैं समाकलन करता हूँ 12th नंबर का समाकलन करता हूँ मैं, अब समाकलन करूँगा 10x का समाकलन करूँगा मैं,
10x का समाकलन करता हूँ तो 10x का समाकलन क्या हो जाएगा, 10x का समाकलन होता है log मोड सेक x प्लस सी, या एक और होता है माइनस का log कोस x प्लस सी। तो ये क्या किया मैंने, सेक एक्स को क्या लिख सकता हूँ 1/कोस, और 1/कोस को मैं क्या करूँगा अब ऊपर लाऊंगा तो ये माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, बात एक ही है। ठीक है, ये हो गया अपने पास 12th नंबर का समाकलन का फॉर्मूला। अब देखो अगला समाकलन है अपना 13वां, किसका करूँगा, अब मैं कोट एक्स का समाकलन करता हूँ, कोट एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log मोड में क्या आएगा साइन एक्स प्लस सी, ये आ गया किसका, कोट एक्स का। अब किसका करूँगा, 14 नंबर का समाकलन हो जाएगा, अब हो जाएगा कोट एक्स का, सॉरी अब करूँगा मैं सेक एक्स का समाकलन कर लेता हूँ, कोट एक्स का तो ये ना, अब करता हूँ मैं सेक एक्स का, किसका, सेक एक्स डी एक्स का। ये क्या होगा, ये होगा log सेक एक्स प्लस 10x मोड 1 प्लस सी, ये आ जाएगा सेक एक्स का, है ना। एक तो सेक स्क्वायर एक्स का होता है जो क्या होता है 10x प्लस सी, एक होता है सेक एक्स मल्टीप्लाई 10x का होता है जो क्या होता है सेक एक्स, और ओनली सेक एक्स का क्या होगा log सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी आ जाएगा। अब कोसेक एक्स का भी होता है, इसका कोसेक एक्स का, कोसेक एक्स का भी होता है, क्या होता है, ये होता है अपने पास कि log कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी, यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो गया। ये आ गया अपने पास त्रिकोणमितीय फलनों के समाकलन। अब देखो अब इनवर्स की ओर समाकलन देख लेते हैं। देखो 16 नंबर का समाकलन है अपने पास। देखो समाकलन किस करना है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन करना है मेरे को। क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ये होता है। अब देखो क्या करता हूँ, एक इसी को है ना मैं माइनस कॉमन ले लूँ, तो माइनस कॉमन ले लो तो कोस इनवर्स एक्स प्लस सी ये भी होता है। इसका समाकलन साइन इनवर्स एक्स प्लस सी भी होता है, एक माइनस कोस इनवर्स एक्स प्लस सी भी होता है। हो गया अपना ये समाकलन। अब देखो अब मैं क्या करता हूँ 17 नंबर का समाकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का समाकलन करता हूँ तो क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, या यह प्राप्त होगा माइनस का कोट इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, ये होगा समाकलन। अब देखो 18 नंबर का समाकलन, 18 नंबर का समाकलन क्या होगा, देखो 1/x मोड के अंदर है अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स का समाकलन होगा, क्या होगा, ये होगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, या होगा कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हो गया अपने पास 3 टाइप के फॉर्मूले जो बट्टा के अंदर आते हैं, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। अब देखो इसके अलावा और भी होते हैं, इसके अलावा 6 फॉर्मूले और होते हैं। देखो 1/, में आते हैं वो भी। देखो ये अपने पास 19 नंबर का, ये क्या होता है अपने पास, ये होता है 1/, में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पर, ये ए है अपने पास चर राशि कोई, इसका समाकलन कराऊँ तो क्या प्राप्त होगा 1/2a, क्या होगा 1/2a log रूट के अंदर आ जाएगा x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। यह आ गया अपने पास 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का समाकलन। अब अपने पास क्या है, एक 20 नंबर का समाकलन है, तो इसमें क्या हो जाता है, इसके अंदर हो जाता है अचर का स्क्वायर पहले होता है फिर चर का स्क्वायर होता है। इसका समाकलन क्या होगा, इसका समाकलन भी वो होता है 2/a log। बस यहाँ पर ध्यान रखना कि नीचे वाला हर में लिखा हुआ जो अंश में आ जाएगा, अंश में लिखा हुआ जो हर में आ जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। ये आ गया अपने पास प्लस सी, ये हो गया। अब 21 नंबर का समाकलन, 21 फॉर्मूला
21 फॉर्मूला है अपने पास कि अब है ना जो माइनस का साइन है वो प्लस का साइन हो जाएगा, और इसका समाकलन क्या होगा, इसका समाकलन होगा 1/a टेन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। ये हो गया अपने पास। अब देखो, अब अपने पास रूट वाले स्टार्ट होते हैं, ठीक, रूट वाले स्टार्ट होते हैं 1/1/, रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका जैसा ही है, और dx, इसमें रूट नहीं थे तीनों में, इन तीनों में रूट नहीं थे, ठीक है, इन तीनों में रूट नहीं थे। अब इनके ऊपर रूट लगाऊंगा तो इनका समाकलन क्या होगा, देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसका निकाल, इसका समाकलन क्या हो जाएगा, इसका समाकलन हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी होता है। अब 23 नंबर का समाकलन क्या होगा, अब देखो देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये समाकलन है ना, ये समाकलन मैंने ना चर को तो पहले ले लिया और माइनस a स्क्वायर अचर को बाद में लिख दिया, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, इसका समाकलन होगा लोग मोड प्लस जो अपने पास फलन था नीचे की तरफ वो ऐसा का ऐसा मोड 1 प्लस सी, ठीक है। अब ये अपने पास 24 नंबर का, और इसमें क्या होता है, देखो ये वाला हो गया अपने पास, ठीक है, सॉरी ये वाला हो गया और इसके ऊपर वाला ये भी हो गया। अब ये रह गया, इसके ऊपर भी मोड़ लगा लेते हैं, इसके ऊपर मोड़ लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर मोड़ लगाऊंगा तो इसका समाकलन हो जाएगा लोग मोड एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मोड 1 प्लस सी। ये हो गया अपने पास इसका समाकलन, ओके। ये हो गया अपने पास 24 तक समाकलन। ये लास्ट के तीनों समाकलन है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर मोस्ट लिख रहा हूँ एम से, है ना, ठीक है, एम से। आप खासकर 16 से लेकर और ये 24 तक के समाकलन है ना, फॉर्मूले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक, क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको कैसे भी याद कर लेना, ठीक है। अब जो कुछ समाकलन और रहे हैं अपने 4-5 समाकलन और रहे हैं, उनको और देख लेते हैं, ठीक है। अगले पेज पे देख लेते हो, मैं क्या कर लेता हूँ, पेज पलट लेता हूँ, पेज पलट लिया मैंने, ठीक है। अब देखो, अब अपने पास कितना हो गए थे, 24 हो गए थे, 25 नंबर का समाकलन फॉर्मूला देखो क्या अपने पास समाकलन है, रूट जो इतनी देर किस में चल रहा था, नीचे लगा रहे थे रूट में, अब क्या करूँगा, अपोन को हटाकर उनको ऐसे लिख लूँगा, एक तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, एक क्या था अपने पास 26 का नंबर का, ये था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उल्टा कर दिया, एक था अपने पास क्या, ये था अपने पास रूट ए स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या थे अपने पास, ये फॉर्मूले और याद करने। देखो इन फॉर्मूले क्या होते हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में क्या करेंगे, एक्स अपॉन 2, रूट जो फलन था वो ऐसा का वैसा, माइनस ए का स्क्वायर अपॉन 2 लोग लोग मोड एक्स प्लस जो फलन था वो ऐसा का वैसे ही मोड 1 प्लस सी। ये हो गया अपने पास। इसमें क्या करेंगे, जिसके अंदर ए स्क्वायर में पहले ले रहा हूँ और माइनस का एक्स स्क्वायर बाद में जा रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, x/2 मोड एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी माइनस है ना यहाँ पर, तो ये यहाँ पर माइनस है, और क्या आ जाएगा प्लस का ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। यहाँ पर माइनस है, और ये क्या है अपने पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा प्लस x/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि दोनों स्क्वायर में तो पहले लिखूँ बाद में लिखूँ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लोग मोड एक्स प्लस रूट जो रूट में था वो ऐसा का ऐसा ही
प्लस सी। ये हो गया अपने पास 27 फॉर्मूले, 27 फॉर्मूले हो गए। अब देखो 28 फॉर्मूला, ठीक है। 28 फॉर्मूला होता है, देखो कोई फंक्शन ई की पावर एक्स है बाहर, मल्टीप्लाई में एफ एक्स प्लस उसका क्या दे रखा हो, अवकलन दे रखा हो, इस फलन का अवकलन उसमें जोड़ रखा हो और इसका समाकलन करते हैं अपन, और ई की पावर एक्स बाहर कॉमन रहना चाहिए, तो क्या हो जाएगा ए की पावर एक्स और जो फलन है ना उन दोनों का गुणनफल ही क्या हो जाएगा, इसका समाकलन हो जाएगा। और ये वाले चारों फॉर्मूले भी क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये चारों फॉर्मूले भी क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ओके, ठीक है। मतलब 16 से लेकर 28 तक के सारे फॉर्मूले क्या है, इम्पोर्टेंट। उससे पहले वाले फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, ये फॉर्मूले याद करने में आपको परेशानी आएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो आगे अपने पास टॉपिक आता है खंडस समाकलन। क्या आता है, खंडस समाकलन। देखो अगला टॉपिक आता है अपने पास खंडस समाकलन, ठीक है, खंडस समाकलन, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, बाय पार्ट्स, मतलब कि खंडस समाकलन, ठीक है। देखो खंडस समाकलन होता है, कई फॉर्मूले ऐसे होते हैं, कोई समाकलन ऐसा आ जाता है जिसके समाकलन करने में प्रॉब्लम आती है ना, उसको करने के लिए एक सीक्वेंस होती है ना, सीक्वेंस, सीक्वेंस होती है ना। वो सीक्वेंस क्या होती है, देख लो, वो सीक्वेंस होती है एक आइलेट, आइलेट है ना, आइलेट। देखो सबसे पहले कुछ सीक्वेंस होती है, कोई फलन ऐसा होता है, ये सीक्वेंस होती है आइलेट वाली, ठीक है। इन आइलेट मतलब आई का मतलब क्या है, एल का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, टी का मतलब क्या है और ई का मतलब क्या है, ये सारे मतलब लिख लें पहले, और फिर बताऊंगा कि आइलेट का यूज खंडस समाकलन में क्यों किया जाता है, ठीक है। अब देखो है ना, आइलेट का मतलब होता है अपने पास इनवर्स, क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एक न इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। आई का मतलब तो ये होता है, फिर क्या है एल, एल का मतलब क्या है, लोगरिथम, लोगरिथम फंक्शन, मतलब लॉग वाले फंक्शन है ना। इनवर्स वाले जो भी इनवर्स में आएंगे वो आई में आ जाएंगे, लॉग वाले आएंगे जो एल में आ जाएगा, और ए में क्या आएगा, एलजेब्रिक, क्या आएगा, एलजेब्रिक फंक्शन, जो एलजेब्रिक फंक्शन होंगे वो आ जाएंगे, ठीक है। ये आ गया ए के अंदर, और टी के में क्या आ जाएंगे, टी में आ जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक तो पहले आएंगे, उसके बाद में आएगा लॉगरिथम, फिर आएगा एलजेब्रिक, फिर आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। ये आ गया अपने पास। फिर क्या आता है, ई लास्ट में बच गया क्या, एक्सपोनेंशियल, क्या आता है लास्ट में, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जो इसके अलावा जो भी फंक्शन बच गए ना, इन चारों के अलावा वो सारे ई के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो ये कहाँ पर यूज लेंगे, जहाँ पर देखो ध्यान रखना, वहाँ पर है दो फंक्शन दे रखे हुए हैं, एक तो फंक्शन फर्स्ट है, एक फंक्शन सेकंड है, ये फंक्शन दे रखे होंगे, जहाँ पर दो फंक्शन दे रखे होंगे और उनका अवकलन करना होता है ना। उसका अवकलन करेंगे तो क्या, इनमें से पता करना होगा कि उन दोनों फंक्शन में फर्स्ट किसको लेना है, सेकंड किसको लेना है। अपन ने जैसे मान लो दो फंक्शन है फर्स्ट और सेकंड, मैंने फर्स्ट को फर्स्ट ले लिया, सेकंड को सेकंड ले लिया, तो इसका अवकलन कैसा होगा, देखो समझना, मैं फर्स्ट को है ना, फर्स्ट फलन को, फर्स्ट फंक्शन को मैं ऐसा कैसे छोड़ रहा हूँ, सेकंड फंक्शन का है ना, सेकंड फंक्शन का मैं कर रहा हूँ समाकलन, फिर माइनस कर रहा हूँ किसका, डी अपॉन डी एक्स, फर्स्ट का डेरिवेटिव में, फर्स्ट का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में सेकंड का इंटीग्रेशन, और इस पूरे का क्या, इंटीग्रेशन डी एक्स के सापेक्ष। मतलब कि देखो
फर्स्ट को ऐसा कैसे छोड़ना है, सेकंड का क्या करना है, समाकलन कर दो। समाकलन करूँगा और माइनस करूँगा, फिर मेरे को समाकलन करना है किसका, देखो फर्स्ट का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में सेकंड का इंटीग्रेशन, इस पूरे का इंटीग्रेशन, ये होता है अपने पास खंडज समाकलन का फॉर्मूला। ठीक है, ये होता है। ओके, और ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि आपको ये भी निकालने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ये हो गया अपने पास खंडज समाकलन के। इसके बाद आते हैं अपने पास आंशिक भिन्न, है ना। आंशिक भिन्न क्या आते हैं, देखो अब इसके बाद में आंशिक भिन्न क्या है, आंशिक भिन्न। ठीक है, आंशिक भिन्न पार्टिकल फंक्शन क्या है, पार्टिकल फंक्शन। आंशिक भिन्न का मतलब है पार्टिकल फंक्शन। ओके, ये लो हो गया। अब देखो इसमें क्या होगा समझना, इसके अंदर कुछ ऐसे समाकलन होंगे जिनके ना अपोन में समाकलन लिखे होंगे मल्टीप्लाई में, जैसे एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी। इसका समाकलन कैसे करेंगे, और ऊपर डी एक्स है, इसका समाकलन करेंगे कैसे, ये भिन्न के ऊपर लिखे हुए और आंशिक भिन्न है ये भी, तो इसका क्या करेंगे, देखो इसको ऐसे करेंगे। इसका पहले इसके अपन क्या करने पड़ेंगे, अलग अलग पार्टिकल बनाने पड़ेंगे, अलग अलग पार्ट बनाने पड़ेंगे। मैं पार्ट बना लेता हूँ ए अपोन एक्स माइनस ए का, फिर प्लस में ऐड कर रहा हूँ बी अपोन एक्स माइनस बी, ना स्मॉल बी, प्लस ऐड कर रहा हूँ सी अपोन एक्स माइनस सी। ठीक है, ये ऐसे कुछ फंक्शन होते हैं, है ये हो गया। अब देखो और ऊपर क्या है, यहाँ पर फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पर फंक्शन है, dx नहीं है। फर्स्ट तो ये हो गया। अब देखो सेकंड पैटर्न कुछ ऐसा आता है इसके अंदर, एफ एक्स फंक्शन दे रहेगा ऊपर, अपोन में क्या है, फंक्शन कोई सा भी दे रहेगा, अपोन में क्या होना चाहिए, देखो अपोन के अंदर है एक्स माइनस ए का स्क्वायर। अब इसका क्या करोगे, खंडज भिन्न आंशिक भिन्न कैसे करोगे, इसका भिन्न करोगे ए अपोन एक्स माइनस ए, प्लस में करोगे बी अपोन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर 2 है तो एक बार ऐसे छोड़ दूंगा, फिर दोबारा स्क्वायर कर दूंगा, 3 होता तो एक क्यूब आ जाता आगे, ऐसे होता जाता। ये हो गया अपने पास। अब देखो थर्ड पैटर्न होता है अपने पास, एफ एक्स फंक्शन है, अपोन में लिखा हो एक्स माइनस ए का स्क्वायर, दूसरा है एक्स माइनस बी, तो इसका क्या होगा, इसका होगा ए अपोन एक्स माइनस ए। ऐसा कैसे होगा, इसका होगा जैसे, तो पहले तो ये लो ये कर दिया मैंने। अब एक्स माइनस बी का भी करूँगा तो प्लस में सी अपॉन एक्स माइनस बी, ये आ गया मेरे पास थर्ड पैटर्न। अब देखो फिफ्थ पैटर्न, देखो फिफ्थ पैटर्न, एफ एक्स से कोई फंक्शन है एक्स माइनस ए और क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है, द्विघात समीकरण दे रखा हो, तब क्या करते हैं, ए अपूर्ण, इसका तो एक बार लिख लेते हैं, इसका तो क्या कर लेते हैं, एक बार कर लेते हैं खंडित समाकलन। इसका समाकलन करें कैसे करेंगे, इसका खंडित समाकलन कैसे होगा, प्लस बी अपोन बी प्लस एक्स बी एक्स प्लस सी, क्या होगा बी एक्स प्लस सी, अपोन में क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये होगा अपने पास इसका फंक्शन। इसको ऐसे भिन्न वांशिक भिन्नों में तोड़ेंगे, इसको ऐसे तोड़ लिया, इसको ऐसे तोड़ लिया, इसको ऐसे तोड़ लिया, इसको ऐसे तोड़ लिया, ऐसे इनको किस में तोड़ेंगे, आंशिक भिन्नों में तोड़ेंगे। ठीक है, अब आंशिक भिन्नों में तोड़ने के बाद में क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से हल किया जा सकता है, इसको आसानी से हल किया जा सकता है समाकलन को। ऐसे लिखे हुए हो समाकलन, उसके समाकलन आसानी से नहीं कर सकते ऐसे फंक्शन के। इन फंक्शन को अपन को इसमें चेंज करना होगा, इनमें चेंज करने के बाद में इनके आसानी से समाकलन किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो ये तो हो गए अपने पास 4 केस हो गए। अब 5वां केस देख लेते हैं। देखो 5वां केस है अपने पास कि देखो 5वां केस, देखो सभी 5 केस, सभी 5 केस में, 5 केस में ना क्या होना चाहिए, एफ एक्स फंक्शन है ना, एफ एक्स फंक्शन किस में होना चाहिए, अंश में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, अंश में। अंश का
घात, अंश का घात हर की घात, अंश का घात हर का घात से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, है ना, कम है। मतलब क्या समझ में आया इसका मतलब? देखो, इसका मतलब इतना है कि ऊपर जो भी अंश के अंदर फलन दे रखा हो, अंश के अंदर फलन, और उसकी घात है ना, ऊपर वाली घात से नीचे वाली घात क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ऊपर वाली ज़्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे वाली घात क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ओके, ऐसे ही इन सभी केसों में लागू होता है। ठीक है, अपने पास कितने केस है, ये 4 केस है, इन चारों में ऐसे कैसे लागू होता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो एक और बात है इसके अंदर, एक और लाइन है, ध्यान रखना, वो भी ध्यान रखना। देखो एक लाइन है और अपने पास, एक लाइन और है अपने पास, यदि यदि अंश, यदि अंश की, यदि अंश की घात, यदि अंश की घात हर की घात से, यदि अंश की घात हर की घात के बराबर हो। क्या मतलब? यदि अंश की घात हर की घात के बराबर हो या बड़ी हो, मतलब बराबर होनी चाहिए या बड़ी हो, तो क्या करते हैं, तो दोनों बहुपदों को भाग दिया जाता है। तो दोनों दोनों बहुपदों, दोनों बहुपदों को भाग दिया जाता है। कैसे? दोनों बहुपदों को भाग दिया जाता है। ठीक है, अब देखो ऊपर वाली लाइन का मतलब है कि ऊपर वाली, तो ऊपर में तो अंश की घात है ना, देखो अंश की घात है ना, वो नीचे वाली घात से बड़ी होनी चाहिए। मतलब नीचे वाली घात क्या होनी चाहिए, छोटी, ऊपर वाली घात क्या होनी चाहिए, बड़ी। यदि दोनों की घात बराबर हो जाती है तो क्या करेंगे, तब करेंगे इसके अंदर इसका भाग देंगे, तो ये घात कम हो जाएगी और समाकलन करने में आसानी हो जाएगी। ऐसे हो जाएगा ये आंशिक भिन्नों के। अब कुछ होते हैं अपने पास निश्चित समाकलन के गुणधर्म भी होते हैं। क्या होते हैं? कुछ निश्चित समाकलन के गुणधर्म भी होते हैं। ठीक है, देखो निश्चित समाकलन के गुणधर्म भी होते हैं, वो भी देख लेते हैं, है ना। देखो वो भी देख लेते हैं, क्या होते हैं, एक होते हैं निश्चित, क्या होते हैं, निश्चित समाकलन के, निश्चित समाकलन के गुणधर्म, है ना, गुणधर्म। सम प्रॉपर्टीज, क्या, सम प्रॉपर्टीज, क्या है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ डिफाइंड इंटीग्रल, डिफाइंड इंटीग्रल मतलब निश्चित समाकलन के गुणधर्म भी होते हैं। ठीक है, ये गुणधर्म कुछ 6-7 होते हैं। ठीक है, 6-7 गुणधर्म होते हैं, वो और देख लेते हैं। देखो अपने पास है, फर्स्ट गुणधर्म होता है कि कोई समाकलन हो और इसकी सीमा दे रखी हो ए से लेकर बी तक। इसकी सीमा क्या दे रखी हो, ए से लेकर बी तक, और फंक्शन क्या हो, एफ एक्स फंक्शन हो, डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स फंक्शन हो, जिसकी सीमा है ना, मतलब लिमिट ए से लेकर बी तक की हो, और ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये ए से बी तक की तो लिमिट और एफ टी हो जाएगा, एफ टी डी टी में फलन किस में था, अक्ष में था, उसको मैं टी में चेंज कर सकता हूँ। ये भी एक गुणधर्म होता है। टी की जगह मैं एस में चेंज कर लूँ, यू में चेंज कर लूँ, वी में चेंज कर लूँ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब देखो दूसरा गुणधर्म है इसके अंदर कि अपने पास फंक्शन है एफ एक्स और डी एक्स, इसका समाकलन करूँगा, लिमिट होगी ए से लेकर बी तक की, और इसका समाकलन मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, माइनस कॉमन लेकर इसकी सीमा है ना बी से लेकर ए कर दूँ और एफ एक्स कर दूँ और डी एक्स कर दूँ। ये भी अपने पास गुणधर्म है कि इसको ऐसे करके भी समाकलन किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो एक विशिष्टता हो रहा है, ये भी देख लो। देखो विशिष्टता है अपने पास, विशिष्टता है कि अपने पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, है ना, एफ एक्स की सीमा है ए से लेकर ए तक है, कोई फंक्शन है जिसकी सीमा ए से लेकर ए तक की है, तो इसका समाकलन हमेशा हमेशा 0 प्राप्त होगा। ठीक है, ये गई अपने पास सेकंड प्रॉपर्टीज, सेकंड गुणधर्म हो गया। अब देखो थर्ड गुणधर्म क्या होता है। देखो
थर्ड गुणधर्म होता है अपने पास, जो थर्ड गुणधर्म है एफ एक्स कोई फंक्शन है डी एक्स, इसका समाकलन करना है मेरे को। सीमा इसकी ए से लेकर बी तक है, ठीक है, ए से लेकर बी तक है। इस फंक्शन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए से लेकर सी तक, और फंक्शन है एफ एक्स प्लस डी एक्स प्लस सी से लेकर बी तक, फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स। ये सी है ना, ये सी किस में बिलोंग कर रहा है, ए कोमा बी के बीच में, मतलब इस सी का मान है ना ए और बी के बीच में ही होगा, मतलब कोई फैक्टर लिखे हो उस फैक्टर के बीच का मान, तो जो सी है ना तो ए और बी के कुछ बीच का मान होगा। इस फंक्शन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये भी एक क्या है, गुणधर्म है, ठीक है। ये हो गया अपने पास थर्ड गुणधर्म। अब देखो फोर्थ गुणधर्म है अपने पास, समझ लो फोर्थ गुणधर्म है अपने पास, फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स, लिमिट है ए से लेकर बी तक की। इसको मैं लिख सकता हूँ कि एफ एक्स ए प्लस बी माइनस एक्स और डी एक्स, और फंक्शन की लिमिट क्या हो जाएगी, ए से लेकर बी तक की। इस समाकलन की लिमिट है ए से लेकर बी तक की, और ए फंक्शन, इस फंक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यह भी एक गुणधर्म है। ओके, चीज समझ में आ गई। अब देखो एक और गुणधर्म है, गुणधर्म नंबर 5, ठीक है। अपने पास कोई फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स, इसका समाकलन है, इसका समाकलन लिमिट है जीरो से लेकर ए तक। तो इस समाकलन को लिख सकता हूँ मैं कि एफ एक्स ए माइनस एक्स, एफ एक्स ए माइनस एक्स लिमिट क्या है, 0 से ए, और डी एक्स। इस फंक्शन को मैं ये फंक्शन लिख सकता हूँ, ये भी अपने पास क्या है, गुणधर्म है। इन फंक्शन को यूज कैसे लेंगे वो सारी आने वाली लेक्चर्स में आप एक एक देख सकते, मिल जाएगी आपको, ठीक है। ये मिलता जाएगा आपको कैसे गुणधर्म का यूज लेना है। ओके, ये बात है। अब देखो 6 नंबर का गुणधर्म है अपने पास, कोई फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स, इसकी लिमिट है 0 से लेकर 2a तक। इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ 0 से लेकर, है ना, a तक, एफ एक्स डी एक्स प्लस क्या से लेकर 0 से लेकर a तक, और फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन 2a माइनस एक्स और dx। इस फंक्शन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्रॉपर्टीज नंबर 6। देखो 7 प्रॉपर्टीज। कोई फंक्शन है माइनस ए से लेकर ए तक है, फंक्शन है अपने पास एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, ये है अपने पास, ठीक है। अब देखो इसके है ना फैक्टर मैं कैसे करूँगा, इसके फैक्टर या इसका गुणधर्म कैसे लिखूंगा, देखो समझना अच्छी तरह से। देखो इसके 2 गुणधर्म होते हैं, एक तो होता है 2 बाहर ले लूँ मैं, और इसकी ना सीमा 0 से क्या हो जाए a, और फंक्शन क्या रहे एफ एक्स डी एक्स ही रहे, फंक्शन में कुछ चेंज नहीं हो। ये कब होगा, यदि फंक्शन सम फलन हो। कब हो, फंक्शन सम फलन हो। इसका मतलब यह हुआ कि फलन में ना x की जगह पर माइनस एक्स लिख दूँ तो क्या आ जाए, एफ एक्स प्राप्त हो जाए। तो क्या रिजल्ट प्राप्त होगा, यही प्राप्त होगा। यदि मेरे पास एक 0 प्राप्त होता है कब, जब है ना यदि f कैसा हो, विषम फलन हो। कैसा हो, विषम फलन हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि फंक्शन है ना x की जगह पर माइनस एक्स कर दूँ तो कैसा प्राप्त होगा, माइनस एफ एक्स। तो क्या प्राप्त होगा, इसकी वैल्यू 0 प्राप्त होगी। मेरे पास ऐसा फंक्शन लिख रहा हो, ये गुणधर्म लगाते यदि विषम प्राप्त हो जाता है तो इसका मान सीधा सीधा क्या मिल जाएगा, 0। आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। ओके, और आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अगली क्लास से ना इस प्रश्नावली की क्या बोलते हैं, उदाहरण और क्वेश्चंस वगैरह करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, कैसे सॉल्व होंगे, समाकलन के सूत्र आप अगली क्लास तक याद कर लेना, ठीक है। आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की पूरी क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर अभी भी कोई प्रश्न या डाउट है
तो उसे कमेंट में लिखें। मैं जल्द से जल्द उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। ऐसी ही आसान और शानदार मैथ्स क्लासेस के लिए हमारे चैनल मैथ्स बाय एनके सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी मैथ्स को आसान तरीके से सीख सकें और बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। मैं हूं नॉर्तन। मिलते हैं अगली शानदार मैथ्स क्लास में एक नए चैप्टर और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।